सैयदे वाला क्या है और हसरत मेरी ऐ सैयदे वाला क्या है। तैबा बुलवाइए हस्ती का भरोसा क्या है। तैबा बुलवाइए हस्ती का भरोसा क्या है। और फर्श पर अर्श है वो गुंबदे खजरा क्या है। फर्श पर अर्श है वो गुंबदे खजरा क्या है। बाग़े फिरदौस है सरकार का रोज़ा क्या है। बाग़े फिरदौस है सरकार का रोज़ा क्या है। और मज़हरे ज़ाते इलाही है जमाले अनवर। मज़हरे ज़ाते इलाही है जमाले अनवर। पै करे नूर है आका का सरापा क्या है। पै करे नूर है आका का सरापा क्या है। और माह किनआ भी नहीं रोज़े रिज़वा भी नहीं। माह किनआ भी नहीं रोज़े रिज़वा भी नहीं। शहर जो तैबा है कौनैन में वैसा क्या है। शहर जो तैबा है कौनैन में वैसा क्या है। और अर्श से सरवरे कौनैन को आई ये सदा। अर्श से सरवरे कौनैन को आई ये सदा। बेखतर आइए महबूब से पर्दा क्या है। बेखतर आइए महबूब से पर्दा क्या है। और हसरत मेरी ऐ सैयदे वाला क्या है। तैबा बुलवाइए हस्ती का भरोसा क्या है। जुल्फ़े महबूब की खुशबू रुखे अनवर की झलक। जुल्फ़े महबूब की खुशबू रुखे अनवर की झलक। कब्र में आशिक़े अहमद की तमन्ना क्या है। सुभान अल्लाह सुभान कब्र अल्लाह। में आशिक़े अहमद की तमन्ना क्या है। और हसरत मेरी ऐ सैयदे वाला क्या है। तैबा बुलवाइए हस्ती का भरोसा क्या है। एक मर्तबा और दिल लगाकर दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ और महसूस कर सकता हूँ कि आपकी ज़बान कुछ और है और मेरी ज़बान कुछ और है। आपकी ज़बान को पूरी तरह से मैं नहीं समझ पा रहा और मेरी ज़बान को पूरी तरह शायद आप नहीं समझ पाए। मगर ये ज़बान का रिश्ता नहीं है बल्कि मोहब्बत का रिश्ता है। जहाँ पर ज़बान का रिश्ता हो वहाँ पर समझना मुश्किल होता है बल्कि बाज़ औक़ात बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ पे मोहब्बत का रिश्ता हो मोहब्बत की ज़बान चाहे किसी इलाके में बोली जाए समझना मुश्किल नहीं होता। आपकी ज़बान भी सरकारे गौसे आज़म से मोहब्बत का इकरार कर रही है और मेरी ज़बान भी उनकी मोहब्बत का इकरार कर रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत की ज़बान ना आपको समझने में कोई दुश्वारी आएगी ना मुझे समझने में कोई दुश्वारी आएगी। हम और आप सरकारे गौसे आज़म की बारगाह में खिराजे अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हर आने वाला अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने अपने इल्म के मुताबिक अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बारगाहे गौसे आज़म में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहा है। अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश कर रहा है। अपनी मोहब्बतों के फूल उनकी बारगाहे अक़दस में
पेश करने की कोशिश कर रहा है, मगर उस बारगाहे गौसियत महाब में कोई कहाँ तक अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश कर सके। अरे हम गुनहगारों की बिसात ही क्या है, ये तो वो बारगाहे गौसे आजम है जहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े वली अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करते नजर आते हैं। दुनिया का कौन सा ऐसा वली है जो बारगाहे गौसे आजम में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करता नजर नहीं आता। अगर बारगाहे गौस में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश नहीं करता तो जो पेश करता है उसी को वली माना जाता है, जो इनकार कर देता है विलायत के दफ्तर से निकाल दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आजम की शान वो है कि सारे वलियों के शाने पर, कांधे पर सरकार गौसे आजम का कदम-ए नाज है, कदम-ए नाज है। और खुद गौसे आजम फरमाते नजर आते हैं कि सारे वलियों के कांधे पर गौसे आजम का कदम है और गौसे आजम के कांधे पर रसूल आजम का कदम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है, बेशक। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के कांधे पर किसका कदम है? रसूल आजम का। रसूल आजम का कदम सरकार गौसे आजम के कांधे पर है। और जब ये कदम आ गया, जब ये कदम आ गया और साथ में नबी का करम आ गया, तो जब नबी का कदम सरकार गौसे आजम के शाने पर आ गया तो अब गौसे आजम का कदम सारे वलियों के शाने पर आ गया। इसलिए कि ये बात तहकीक शुदा है। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया का कोई भी वली हो, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे चलता नजर आता है। दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी के निशाने कदम को अपने लिए नमूना बनाता नजर आता है। दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी के निशाने कदम से फैज पाता नजर आता है। दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी के निशाने कदम का अक्स नजर आता है, मजहर नजर आता है। मगर सरकार गौसे आजम वो हैं कि खुद इरशाद फरमाते हैं, अना कदमिन नबी बदरिल कमाली, मैं वो हूँ जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशाने कदम पर हूँ। इसीलिए तो हमारी निगाहें देख रही हैं कि जिस तरह नबियों के गुरोह में हमारे नबी का कोई जवाब ना हुआ, उसी तरह वलियों के दरमियान गौसे आजम का कोई जवाब ना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। तभी तो बड़े बड़े वलियों ने कहा, गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। सरकारे गौसे आजम की शान ये है कि जिस तरह नबियों के दरमियान हमारा नबी सबसे अलग शान रखता है, उसी तरह वलियों के दरमियान हमारा गौस सबसे अलग शान रखता नजर आता है। इसलिए तो दुनिया में आए भी तो अलग शान लेकर, दुनिया के अंदर आए भी तो निराली शान लेकर, अजब अंदाज लेकर।
सबसे अछूता। अच्छा, एक बात मैं आपको अर्ज करूं कि बनकर आना और होता है और आकर बनना और होता है। बनकर आने वालों की शान और है, आकर बनने वालों की शान और है। और है जो आकर बनते हैं, जैसे हम और आप दुनिया में आकर बने। कोई आलिम हुआ तो आकर बना, हाफिज हुआ तो आकर बना, इंजीनियर हुआ तो दुनिया में आकर बना, डॉक्टर हुआ तो दुनिया में आकर बना, कामिल हुआ दुनिया में आकर बना। तो ये लोग आकर बन रहे हैं। ये हुफ़ाज़े किराम स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। इनसे आप पूछिए कि आप दुनिया में आकर हाफिज बने ना, तो ये बताएंगे आप क्या समझते हैं जनाब। अरे लड़कपन का ज़माना गुजरा, फिर मदरसे में गए, दाखिला लिया, उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय किया, कई साल मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, काविश करते रहे, खूने जिगर जलाते रहे, रातों की नींद हराम करते रहे, दिन का सुकून और चैन कुर्बान करते रहे। घर को छोड़ा, घर से बाहर निकले, इलाके को छोड़ा, इलाके से बाहर निकले, दोस्तों को छोड़ा, दोस्तों की रफाकत से दूर हो गए, खानदान से अलग हुए, मदरसे में रहकर जिंदगी गुजारते रहे, मेहनत करते रहे, कई साल तक मेहनत की, तब जाकर हाफिज का दस्तार हमारे सर पर रखा गया, हिफ्ज़े कुरान का दस्तार हमारे सरों पे बांधा गया। कोई आलिम बना तो 10 साल 12 साल मदरसों में मेहनत करने के बाद आलिमों फाजिल की सनद उसे मिलती नजर आई। कोई डॉक्टर इंजीनियर बना तो पहले नर्सरी से LKG गया, LKG से UKG गया, फिर स्टैंडर्ड 1 से सफर शुरू हुआ तो स्टैंडर्ड 5 तक गया, 5 से आगे बढ़ा तो 10 तक गया, 10 से आगे बढ़ा हायर सेकेंडरी में गया, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, उसके बाद MBBS में दाखिला हुआ। 6 साल तक उसमें मेहनत करते रहे, डिग्री हासिल हुई, फिर MS की डिग्री ली या तो MD की डिग्री ली, कोई मास्टर ऑफ मेडिसिन हुआ, कोई मास्टर ऑफ सर्जरी हुआ। यही दुनिया का तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। यही फर्क है, जो दुनियादार होता है वो दुनिया में आकर बना करता है, जो महबूबे परवरदिगार होता है वो बनकर दुनिया में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, करामते गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो दुनियादार होता है वो दुनिया में आकर बनता है, मगर जो रब का महबूब होता है, अरे वो तो बना बनाया आता है। इसलिए तो गौसे आजम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो 18 पारा के हाफिज़े कुरान बनकर आ रहे हैं। सारे लोग दुनिया में आकर हाफिज हुए, मेरा गौस आ रहा है तो माँ के शिकम से हाफिज बनकर आ रहा है, हाफिज़े कुरान बनकर आ रहा है। आपसे पूछा गया, ऐ सरकारे गौसे आजम, आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा के हाफिज किस तरह हो गए? कहा जानते नहीं हो, जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में था तो मेरी वालिदा 18 पारा की हाफिजा थी। वो हर लम्हा हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहा करती थी, इसलिए जितना उन्होंने पढ़ा मैंने शिकम ही में याद कर लिया। ये शान है अल्लाह के वलियों की। इसलिए मैं कहता हूं बच्चे की तरबियत में उसकी मां का बहुत बड़ा रोल हुआ करता है, बहुत बड़ा।
हालांकि सरकार गौसे आजम के वालिद का साया तो उनके बचपने ही में सर से उठ गया था ना। अभी कम उम्र ही थे कि वालिद ने पर्दा फरमा लिया। तरबियत की है उनकी वालिदा ने, गौसे आजम की तरबियत की है उनकी वालिदा ने। और तरबियत का अंदाज क्या, गोद में है तो कुरान पढ़ रही है, पालने में है तो कुरान पढ़ रही है, झूला झुला रही है तो कुरान पढ़ रही है, दूध पिला रही है तो कुरान पढ़ रही है, लोरियां सुना रही है तो कुरान पढ़ रही है। तो मुझे कह लेने दो कि जब माँ ऐसी परहेजगार होती है तो घर में गौस आता है, और जब माँ बाहया ना हो तो गौस की जगह घर में बॉस आता है। इसलिए कहा गया है बच्चे की तरबियत में सबसे ज्यादा हाथ उसकी माँ का होता। माँ की गोद ही पहली दरसगाह है, माँ की गोद ही पहली यूनिवर्सिटी है, माँ की गोद ही पहली जामिया है, माँ की गोद ही पहला मकतब है। अरे मदरसे में तुम बाद में जाओगे, माँ की गोद में पहले तुम्हें परवरिश पाना है। तो अब जैसी माँ होगी और जैसी उसकी तरबियत होगी वैसा ही बच्चा परवान चढ़ेगा। माँ अगर सच्ची होगी तो बच्चा भी सच्चा होगा, माँ अगर अच्छी होगी तो बच्चा भी अच्छा होगा, और माँ ही अगर कच्ची हुई तो फिर बच्चा भी कच्चा होगा। इसलिए जरूरी है तरबियत वालिदैन को इस्लाम के अंदर इतना महत्व क्यों दिया गया है, इतनी अहमियत क्यों दी गई है। इसलिए कि उसका असर बच्चे के ऊपर सारी जिंदगी दिखता है, उसका असर बच्चे के ऊपर सारी जिंदगी दिखाई पड़ता है। इसलिए तो सरकार गौसे आजम जब डाकुओं के दरमियान भी रहे तो माँ की तरबियत का असर वहाँ भी दिखता रहा। अभी जवान हुए ही थे, अभी 17-18 साल की उम्र मुबारक हुई ही थी कि दिल के अंदर लगन जागी कि इल्म दीन हासिल करूँगा, दीन की खिदमत करूँगा। माँ से आकर कहा, माँ भी तो वलिये कामिल थी, माँ भी वलिया थी। देख लिया बच्चे की तरबियत किस तरह उन्होंने की है और उसका असर साफ साफ नजर आ रहा है। कहा, जा बेटे मैं तुझे अपना हक माफ करती हूँ और तुझे खुदा के सुपुर्द करती हूँ, तुझे खुदा के सुपुर्द करती हूँ। हाँ मगर जा तो रहा है, ये तेरे वालिद ने तरके में 80 दीनार छोड़ा है, 40 दीनार तेरे भाई के लिए रखती हूँ, 40 तेरे हवाले करती हूँ। और सुन ले, यहाँ से जा रहा है तो मेरी एक वसीयत को कान में अच्छी तरह डाल ले और दिल में इसे अच्छी तरह जगह दे ले कि चाहे मौका जैसा भी हो, वक्त जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, कभी झूठ ना बोलना, किसी भी हालत में सच्चाई का दामन हाथ से ना छोड़ना। अब सरकार गौसे आजम ने माँ की वसीयत को सुन लिया, सीने से लगा लिया और चले काफिले के साथ बगदाद के सफर पे रवाना हो गए। इसलिए कि आज की तरह 1000 साल पहले का जमाना है, न तेज रफ्तार गाड़ी है, न ट्रेन है, न हवाई जहाज है, न तैयारा है, न सैयारा है। ऊंट से सफर हो रहा है, कई दिन गुजर जा रहे हैं, कई रातें गुजर जा रही हैं। काफिले के अंदर लोग रहकर सफर दराज से दराज तर तय करते चले जा रहे हैं। सरकार गौसे आजम भी काफिले में शामिल हो गए। काफिला जब आगे बढ़ा, काफिला जब आगे बढ़ा, एक जगह ऐसी आई कि डाकुओं ने काफिले का मुहासरा कर लिया, घेर लिया।
घेर लिया। अब जब डाकुओं ने घेर लिया तो एक एक से पूछा जा रहा है, तुम्हारे पास कुछ है? कुर्बान जाओ। ये एक ऐसा मकाम है कि हर इंसान चाह रहा है कि जो कुछ भी है उसमें से कुछ ना कुछ मेरे पास बच जाए, बच जाए। छुपाना चाह रहा है, हीला बहाना तलाश कर रहा है, और डाकू है कि तलाश कर कर के खोज खोज कर सारा माल जब्त करते जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। मगर देखो माँ की तरबियत का असर कि सारे काफिले वाले माल को छुपाना चाह रहे थे मगर ना छुपा सके। लेकिन जब गौसे आजम से डाकू पूछ रहे हैं, ऐ बच्चे बता तेरे पास भी कुछ है क्या, तो सब छुपाते नजर आ रहे थे और मेरे गौसे आजम काफिले के आगे छपाते नजर आ रहे। सब ने बचाना चाहा, गौसे आजम ने बताना चाहा, सब बचाते नजर आए और गौसे आजम बताते नजर आए। पूछा जा रहा है जब भी, ऐ बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ है, हाँ है। तुम्हारे पास भी कुछ है? हाँ 40 दिनार है। तुम्हारे पास भी कुछ है? हाँ मेरी वालदा ने घर से मुझे रुखसत करते वक्त मुझे 40 दिनार अता किए हैं। और डाकू हैं कि सुन सुन के मुस्कुरा रहे हैं कि अरे ये बच्चा मजाक कर रहा है, ये बच्चा मजाक कर रहा है। एक ने पूछा, दो ने पूछा, 3 4 ने पूछा। जब कई लोगों ने पूछ लिया जवाब एक ही था तो सब मिलकर के गए अपने सरदार के पास, डाकुओं के सरदार के पास। कुर्बान जाइए, इधर वलियों का सरदार है, उधर डाकुओं का सरदार है। डाकुओं का सरदार है। आया डाकुओं का सरदार सरकार गौसे आजम की बारगाह में, अभी तो बचपना ही है। पूछा है बच्चे, सब तो छुपा रहे थे, तू क्यों छपा रहा है? तू क्यों छपा रहा है? कहा है सरदार तुम जानते नहीं हो, मैं जब घर से चला था मेरी वालिदा ने मुझे ये हुक्म फरमाया था कि चाहे हालात जैसे भी हों किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है। इतना सुनना था कि डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए कि ये बच्चे, एक तू है कि अपने माँ से किया हुआ वादा निभाता नजर आ रहा है, और एक हम हैं कि अपने रब से किया हुआ वादा कब से तोड़ते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, करामत गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक तू है कि अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, और एक हम लोग हैं कि अपने रब से किया हुआ वादा कब से तोड़ते चले जा रहे हैं। ना शरीयत की पासदारी है, ना सुन्नत की पैरवी है, ना रब के हुक्म पर अमल है। हम तो बरसों से अपने रब से किया हुआ वादा तोड़ते चले आ रहे हैं। ऐ बच्चे तू गवाह हो जा, मैं तेरे हाथ पर अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और कलमा तैयबा पढ़ता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब देखा डाकुओं ने दूसरे कि सरदार तो अब ताइब हो गया, गुनाहों से तौबा कर लिया, तो उसका देखा देखी दूसरे डाकू भी उसके पास आ गए और कहने लगे, ऐ सरदार जब तक चोरी करते रहे हम तुम्हारे साथ रहे, जब तक तुम डाका डालते रहे हम तुम्हारे साथ
साथ रहे जब तक तुम गलत काम करते रहे, हम तुम्हारे साथ रहे जब तक तुम शरीयत से मुंह मोड़ते रहे, हम तुम्हारे साथ रहे। अब तो तुम शरीयत के करीब आ गए हो, अब तो तुम गुनाहों से तौबा कर चुके हो। जब हमने चोरी में तुम्हें अपना सरदार बनाया था, तो अब तौबा करने में भी हम तुम्हें अपना सरदार बना रहे हैं। जैसे तुमने तौबा की है, वैसे हम भी तौबा करके अपने गुनाहों से पाको साफ हो रहे। ये तो सरकारे गौसे आजम का बचपना है। अब मुझे कहो, जब बचपने का ये आलम है तो उनकी जवानी का आलम क्या होगा? जब बच्चे में इतनी करामत है, तो वो वक्त जब उन्होंने ऐलान किया कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, उस वक्त उनकी शान का आलम क्या होगा, उस वक्त उनकी करामात का आलम क्या होगा। इसलिए तो औलियाए किराम ने कहा कि जितनी ज़्यादा करामतें सरकारे गौसे आज़म की ज़ाते बाबरकात से सादिर हुई हैं, उतनी ज़्यादा करामात दुनिया के किसी वली से न सादिर हुई, न पहले देखा गया न बाद देखा गया। ये वो सरकारे गौसे आजम है कि जो उनके कदम का इकरार कर लेता है, उसका नाम वलियों के दफ्तर में लिख दिया जाता है, और जो इनकार कर देता है, वलियों के दफ्तर से उसका नाम मिटा दिया जाता है। सरकार गौसे आज़म ने जब बगदाद से ये ऐलान फरमाया कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो हजारों मील दूर खुरासान की पहाड़ी में एक गार है, और उस गार के अंदर एक महबूब परवरदिगार है, और ऐसा महबूब परवरदिगार है कि जिससे सारे हिंद वालों को बड़ा ही प्यार है, और जिसका नाम औलियाए किबार में शुमार है। वो ऐसा महबूब परवरदिगार है कि जिसे सारा हिंदुस्तान सुल्तानुल औलिया कह रहा है, सुल्तानुल औलिया कह रहा है। अरे वो कोई जात ऐसी वैसी नहीं, वो तो ख्वाजाए खाजगा आबरूए चिश्तियाँ वलीए हिंद हजरत सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजरी अलैहि रहमतो व रिजवान की है। रिवायात में मौजूद है कि जब सरकारे गौसे आजम ने बगदाद से ये ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो सरकारे गरीब नवाज ने खुरासान से सुना और अपनी गर्दन को इतना झुकाया, इतना झुकाया कि जमीन के साथ सटा दिया, और ये ऐलान कर उठे कि ऐ सरकारे गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे ही नहीं, मेरी आंखों पे भी है, मेरे सर पे भी है। क्या कहना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब सरकार गौसे आजम की इस ऐलान पर सरकार गरीब नवाज ने अपने सर को खम कर दिया, तो उन्हें सारे हिंद का सुल्तान बना दिया गया, सारे हिंद का सुल्तान बना दिया गया। और शायर की जबान कह उठी, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। ये दोनों हक्कानियत के शाहिद हैं। और हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि एक हाथ में सरकारे गौसे आजम का दामन है, तो दूसरे हाथ में सरकारे गरीब नवाज का दामन है।
वलिये हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज इकरार कर चुके। और रिवायात में तो यहाँ तक आता है कि जितने औलियाए किराम उस वक्त धरती के ऊपर मौजूद थे, हर एक ने सरकार गौसे आजम का ये ऐलान सुना और सब ने मिलकर इकरार किया। और आपको मालूम है, एक जिसने इनकार कर दिया तो उसका हश्र क्या हुआ? जिसने इनकार कर दिया तो उसका हश्र क्या हुआ? हालांकि थे बहुत बड़े वली, विलायत के दफ्तर में ऊंचा नाम था, बुलंद पाया बुजुर्ग थे, मगर इनकार कर दिया कि गौसे आजम का कदम दूसरों के कंधों पर होगा मगर मेरे कंधे पर नहीं है। तो गौस का कदम ना हुआ तो गौसे आजम ने फरमा दिया, अगर मेरा कदम नहीं है तो फिर खिंजीर का कदम है। अगर मेरा कदम नहीं मानता तो फिर खिंजीर का कदम होगा। इतना बोलना ही था कि सारे पर्दे निगाहों के सामने से जो विलायत के उठा दिए गए थे, अब आंखों के सामने पर्दा ही पर्दा, आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा। अब वो बात ना रही, विलायत सल्ब कर ली गई, विलायत छीन ली गई। अब ना कश्फ बाकी रहा, ना करामात बाकी रहे, ना मकाम बाकी रहा, ना मर्तबा बाकी रहा। पड़ गए एक यहूदन के चक्कर में, ईमान जाने का खतरा सामने आ गया। उसने कहा अगर शादी करनी है तो मुझसे निकाह करने से पहले तुम्हें शराब भी पीनी होगी, खिंजीर का गोश्त भी खाना होगा। बड़ी हसीनो जमील औरत थी। अब ये उसके चक्कर में पड़ गए। चूंकि सरकार गौसे आजम के कदम का इनकार कर दिया था, इसलिए जो हिजाबात हटे हुए थे अब आंखों के सामने फिर से वो हिजाबात आ गए। जब विलायत ही ना रही, कश्फो करामात ही बाकी ना रहा, तो जिस कश्फ के जरिया ढकी छुपी चीजों को देख लिया करते थे, अब वो सारा देखना बंद। अब तो अपनी ही खबर ना रही। सारे मुरीदीन छोड़ कर जाने लगे कि अब तो पीर ही शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं, अब तो पीर ही सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं, अब तो पीर ही ईमान से हाथ धोने वाले हैं, अब तो पीर ही का तर्ज अमल गलत हो गया। सारे मुरीदीन छोड़ कर जाने लगे, मगर एक मुरीद सादिक था। देखिए, ये पीर और मुरीद का रिश्ता भी ऐसा होता है कि अगर 99 मकामात पर पीर मुरीद के काम आता है तो एक आख मकाम पर सच्चा मुरीद हो तो वो भी पीर के काम आता है। अगर होना चाहिए सच्चा, अकीदत व मोहब्बत होनी चाहिए सच्ची, तो एक मुरीद रह गया जो ये वाकयातन सच्चा था, सच्ची मोहब्बत रखता था। उसे ये ख्याल था कि मेरे पीर ने मुझे कदम कदम पे आगे बढ़ाया, मेरे पीर ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे आगे का रास्ता दिखाया, मेरे पीर ही की बदौलत आज मैं इस मकाम मर्तबे पर पहुंचा हूँ। ये ठीक है कि पीर की आंखों पर अभी पर्दा डाल दिया गया है, इसलिए कि इन्होंने सरकार गौसियत महाब की गौसियत कुबरा का इनकार कर दिया था, तो वो दूर ही से रह कर छुप के अपने पीर को देखता था। जब देखा कि हालत इतनी अबतर हो गई है, अब तो ईमान जाने का भी खतरा हो गया, दौड़ा गया सरकार गौसे आजम की बारगाह में। सफर करता करता आखिरकार पहुंच ही गया। और वो गौसे आजम कि जहां बेगानों का ख्याल रखा जाता है तो भला अपनों का ख्याल क्यों न किया जाए। जाकर कदमों में गिर गया। सरकार निगाहे करम फरमाए, सरकार आप गौसे आजम हैं, सरकार आप पीराने पीर हैं, सरकार आप रोशन ज़मीर हैं, सरकार आप हम सबके दस्तगीर हैं। महबूब सुबहानी भी आप, खुतबे रब्बानी भी आप, गौसुस समदानी भी आप, सरचश्मे सुल्तानी भी आप, बज़्मे क़िंदीले चरागे रूहानी भी आप। ऐ सरकार
आपकी विलायत का डंका बज रहा है। आप वलियों के वली हैं, आप पीरों के पीर हैं। आज मेरी लाज बचा लीजिए, आज मेरे पीर पर निगाहे करम फरमाइए। सरकार अब तो ईमान से जाने का खतरा पैदा हो गया है। सरकार निगाहे करम फरमाएं, आपकी शान है दस्तगीरी करना। सरकार गौसे आजम से मुरीदे सादिक का रोना ना देखा गया, उनका बिलबिलाना ना देखा गया, उसकी दस्तगीरी फरमाई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मुरीदे सादिक, अरे घबराता क्यों है, जा जाकर देख, तेरे पीर को जो मकाम छीना गया था फिर से अता कर दिया गया है, फिर से अता कर दिया गया है। इतना सरकार गौसे आजम का कहना हुआ कि इधर जो शराब का प्याला हाथ तक पहुंच चुका था, जो पर्दे निगाहों पे पड़ चुके थे, गौस ने करम फरमाया, फिर से हिजाबात हटा दिए गए, विलायत का मकाम अता कर दिया गया। अब जो ही देखा हाथों में शराब का प्याला, प्याला भी तोड़ दिया है, खिंजीर के गोश्त को छोड़ दिया है और अपने गुनाहों से तौबा करते हुए सरकार गौसे आजम की शान विलायत का इकरार कर बैठे हैं कि ऐ गौसे आजम, आपका निशाने कदम मेरे भी गर्दन पर है। इतना कहा था, जो छीना था उससे ज्यादा अता करते नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा जो लिया था, जो वापिस लिया था, गौस की निगाह ने उससे ज्यादा अता कर दिया, अता कर दिया। और जब गौस की अता हो जाती है तो लापता को भी पता मिल जाता है, लापता भी पता वाला हो जाता है, क्योंकि उस पे गौस की अता जो हो जाती है, जो गौस की अता वाला हो गया वो पता वाला हो गया, पता वाला हो गया। और जिस पर गौस की अता ना हुई तो वो खता वाला हो गया, खता वाला हो गया। और यहां तो कोई पता रखता भी था, लेकिन जिस पर गौस की अता ना हुई, मैदान महशर में लापता ही लापता नजर आया। बेशक। तो गौसे आजम की शान वो है जो वलियों को पता देती है। आम इंसानों की बात तो छोड़ दीजिए, वलियों को पता बताती है। इसलिए तो सरकार गौसे आजम का एक मुरीद जो था, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हुआ, दफन किया, तजहीज़ो तकफीन करी। रात में घर के अंदर सोया तो ख्वाब में देखता है कि वालिद अज़ाबाते कब्र में घिरे हुए, कब्र के अज़ाबात में घिरे हुए हैं, तरह तरह के अज़ाबात दिए जा रहे हैं। इतना देखा, सुबह होते ही सरकार गौसे आजम का मुरीद था, खानका में हाजिर हुआ, कदमबोस हुआ, इज़्ने हाजिरी हासिल की, ज़ियारत से शरफ़याब हुआ और सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, हुजूर, कल मैंने ख्वाब में अपने वालिद को देखा, बड़े अजाब में घिरे नजर आ रहे हैं, कब्र के अजाबात में मुब्तला नजर आ रहे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अच्छा ऐ मेरे मुरीद, ये तो बताओ, क्या तुम्हारे वालिद भी मुझसे मुरीद हुए थे? वालिद भी मुरीद हुए थे? कहा नहीं हुजूर, मुरीद कहाँ? अच्छा इतना बताओ, मैं जो वाज कहता था तो मेरी वाज की महफिलों मजलिस में कभी आकर बैठा करते थे? अभी जिस तरह ये महफिल सजी हुई है, तकरीर हो रही है, गौसे आजम कि ये महफिल सजी हुई है और आप हजरात इसमें बैठकर अपनी अकीदत व मोहब्बत की जुल्फों को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम की वाज की महफिलों मजलिस का कहना क्या,
जहां लाखों की तादाद में सुनने वाले नजर आ रहे हैं, एक सुनाने वाला गौस है, मगर सुनाने की शान ये है कि जिस तरह पहली सफ में बैठा हुआ इंसान सुन रहा है, उसी तरह लाखों के मजमे में आखिरी सफ में बैठा हुआ भी तकरीर सुनता नजर आ रहा है। आज तो हम आप इस माइक का इस्तेमाल करते हैं, छोटा मजमा हो या हजारों की तादाद में हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है ना, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। और कमाल की बात यह है कि जो वसीले का इकरार करते हैं उसे भी जरूरत पड़ती है, और जो वलियों के वसीले का इनकार करते हैं उन्हें भी जरूरत पड़ती है। तो महफिल में आए तो बगैर माइक के वसीले के गुफ्तगू ना कर पाए, मगर वलियों की बारगाह की बात हो तो वहां वसीले का इनकार करें, वहां इनकार करें। तो ये तो सरकारे गौसे आजम की शान है। आज माइक हटा लिया जाए तो दो चार सफ के बाद के लोग आवाज सुनने से कासिर हो जाएं, और हम और आपकी आवाज वहां तक पहुंचने से रह जाए। दो चार सफ के बाद आप आवाज नहीं सुन सकते, और यहाँ तो हजारों हजार का मजमा है। जैसा पहली सब वाला सुन रहा है वैसा ही आखिरी सब वाला सुन रहा है। गौसे आजम की वाज की महफिल ने हमें ये जहन दे दिया, अरे जो जमीन के ऊपर रहकर इतना सुना रहा है वो जमीन के नीचे रहकर हमारी आवाज क्यों ना सुनेगा। इसलिए तो हमारा अकीदा है, वो कल भी सुन रहे थे आज भी सुन रहे हैं, कल भी सुन रहे थे आज भी सुन रहे हैं। तो सरकारे गौसे आजम का मुरीद था ना, अपने वालिद के हालो अहवाल को कैफियत को बयान करने लगा, सरकार करम फरमा दीजिए, बड़े अजाबात में घिरा है मुब्तला है। आप तो गौसे आजम दस्तगीर हैं, दस्तगीरी फरमाना आपका शेवा है, निगाहे करम फरमाएं। आप ख़ानदान नबूवत के चिराग हैं, आप बनी हाशिम के कमर हैं, निगाहे करम फरमाइए। आप गुलिस्तान ज़हरा के खुशबूदार फूल हैं, निगाहे करम फरमाइए। और गौसे आजम है कि पूछते जा रहे हैं, अच्छा बता तो सही तेरा बाप मुरीद हुआ था कि नहीं। कहा हुजूर मुरीद ना था, मेरी महफिल में आता था कि नहीं। सरकार कभी महफिल में भी ना आया, मेरी खानका में कभी गुजरा था कि नहीं। सरकार कभी आपकी खानका में आना ना हुआ, मेरे मदरसे में कभी आया था किसी काम से, हुजूर आपके मदरसे में भी ना आया। अच्छा इतना बता, क्या मेरे दरवाजे से कभी गुजरा था? क्या मेरी खानका के दरवाजे से कभी गुजरा था? अब कहने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, सरकार गुजरता कैसे नहीं, रास्ता तो यही था, आने में भी गुजरता था, जाने में भी गुजरता था, आप ही की खानका के दरवाजे से आना जाना होता था। इतना कहकर खामोश हो गया। सरकार गौसे आजम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वक्त गुजरता चला, वापस घर को गया, रात हुई, फिर से ख्वाब में देखा। अब कल तक जो देखा था वो माजरा अलग था, आज जो देख रहा है वो मामला अलग नजर आ रहा है। कल देखा था अजाबात में घिरा नजर आ रहा था, आज जो देख रहा है इनामात की बारिश में नजर आ रहा है, इनामात की बारिश में नजर आ रहा है। सुबह जैसे ही हुई फजर की नमाज के लिए खानका में दौड़ा चला गया, नमाज अता की सरकार गौसे आजम की क़यादत में, इक़्तिदा में। और जो ही आप फारिग हुए आपके कदमों में आकर बैठा है, चेहरे को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, गौसे आजम को तक रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो मुस्कुराता रहा।
उधर वो मुस्कुराता रहा, इधर सरकारे गौस मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। वो जो देख कर आया था, देखने के बाद मुस्कुरा रहा था, अभी कुछ कहा भी नहीं है, सरकारे गौस पहले ही मुस्कुरा रहे, पहले ही मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये अल्लाह वाले हैं मियाँ, इनसे दिल की बात छुपती कहाँ है, छुपती कहाँ है। और जो पीरों का पीर हो, वलियों का वली हो, वहां भला कोई कैसे छुप सकता है, वहां कैसे छुप सकता है। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया, अच्छा कल जो देख कर आया था तो हालत कुछ और थी, आज जो देख कर आया है बड़ा मुस्कुरा रहा है। कहा हुजूर आप ही की तो इनायत है, आप ही की तो दस्तगीरी है, आप ही की तो दुआओं का सदका है। अब तो मेरे वालिद को कब्र में इनामात से नवाजे जा रहे हैं, मेरे वालिद की कब्र पर रहमतों नूर की मूसलाधार बारिश हो रही है। तो कुर्बान जाओ, गौसे आजम की जबान कह उठी, अरे तेरा वालिद क्या कयामत तक जो मेरी खानका में आ जाएगा उसे जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौसे आजम की गौसियत, गौसे आजम का गौसियत। नारे तकबीर। हम वलियों के दर पे क्यों जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं कि उनकी एक निगाह पड़ जाए, एक निगाह पड़ जाए तो सारी जिंदगी बदल जाए, है ना। और वो शेर आपने खूब सुना होगा, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या पता चला वलियों की एक निगाह ही काफी होती है, काफी होती है। तो एक निगाह पड़ जाने वाले का बेड़ा पार है, तो जो सारी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजार दे उसका बेड़ा पार क्यों ना होगा। यहां तो बात एक निगाह की है। हजरत अली बिन हयाती पर निगाह पड़ गई। सरकारे गौसे आजम की वाज की मजलिस में बैठे थे, मिंबर के करीब ही थे, और सरकारे गौस मिंबर पे खुतबा फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे। अचानक निगाहों ने देखा कि सरकारे गौसे आजम अपने मिंबर को छोड़ते हैं, मिंबर से नीचे उतरते हैं, और हजरत अली बिन हयाती जो आपकी वाज की मजलिस में बैठकर वाज सुनते सुनते थोड़ी देर के लिए उन पर गुनूदगी का आलम तारी हो गया था, नींद का गलबा हो गया। इधर आंख बंद हुई, उधर किस्मत का दरवाजा खुल गया। हजरत शेख अली बिन हयाती अलैहि रहमतो व रिदवान, इधर आंख थोड़ी देर के लिए बंद हुई, उधर किस्मत का दरवाजा खुला। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए, और इधर वो आंख बंद करके देख रहे हैं, और इधर महफिल के सारे लोग सरकारे गौसे आजम को देख रहे हैं कि तकरीर करते करते अचानक से गौसे आजम रुक क्यों गए, मिंबर से नीचे भी उतर गए, मिंबर को छोड़ भी दिया, शेख अली बिन हयाती के करीब चले गए और अदब से हाथ बांधे खड़े हो गए। जब कुछ देर गुजरा, अली बिन हयाती की आंख खुली, देखा सरकार गौसे आजम निगाहों के सामने हैं। अचानक घबरा गए, हुजूर आप मिंबर से यहाँ कैसे? सरकारे गौसे आजम फरमाने लगे, ऐ शेख अली बिन हयाती, तू जो आंख बंद करके देख रहा था, मैं वो आंख खुले हुए में देख रहा था। तू सरकारे अबद करार नबी करीम की जात की जियारत कर रहा था, नींद में कर रहा था, ख्वाब में कर रहा था, मैं आलमे बेदारी में कर रहा था। ये उनकी बारगाह का अदब था कि मैं मिंबर से नीचे उतर आया और हाथ बांधे खड़ा हो गया। तो सरकारे गौसे आजम ने हमें ये सबक भी सिखा दिया कि जब हुजूर की आमद हो, जब सरकार की
किसी महफिलों मजलिस के अंदर आमद हो जाए तो अदब से हाथ बांधकर खड़े हो जाया करो, अदब से हाथ बांधे खड़े हो जाया करो। अरे वो अहले निगाह थे, उनके पास वो आंखें थीं, अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता किया था, हिजाबात हटा दिए थे कि वो देखते थे कि सरकार की आमद हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे पास वो निगाहें कहाँ हैं, हमारे पास वो मकाम कहाँ है, हमारे पास वो मर्तबा कहाँ है, हम देख नहीं सकते। इसलिए हम आशिकों ने अपनी हर महफिल का ये तरीका बना लिया कि हर महफिल के आखिर में खड़े होकर नबी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं कि जाने कब हमारा नसीबा सोया हुआ मुकद्दर जाग जाए, नबी की आमद हो जाए और हम उनकी बारगाह में खड़े होकर सलामों का नजराना पेश करते नजर आए। तो वो तो देख कर किया करते थे, मगर हमें ये सबक सिखा गए कि आने पर इस तरह से अदब से खड़ा हुआ जाता है। तो हमारे पास वो निगाह नहीं है ना, इसलिए हम हर महफिल में खड़े हो जाते हैं कि शायद उनका करम हो जाए, नबी तशरीफ ले आए अपने गुलामों की अदा को देखने के लिए, तो हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो ये सरकार गौसे आजम की बारगाहे अक़दस है, जहाँ से कोई तही दामन लौटता नहीं है। अपने आए तो माला माल होकर जाएं और बेगाना आए तो माला माल हो जाए। मुरीद का वालिद जो माला माल हुआ वो आपका मुरीद तो नहीं था ना, लेकिन गौस ने करम कर दिया, इनायत हो गई तो उसका बेड़ा भी पार हो गया। तो जो आपके दामन से वाबिस्ता ना हो उस पे गौस करम फरमा दे तो वो कामयाब हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप तो सरकार गौसे आज़म के दामन से वाबिस्ता हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनसे इश्क का इजहार करते हैं, उनकी महफिल सजाते हैं, उनकी बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करते हैं, उनकी बारगाह में मोहब्बतों के गुल चढ़ाते हैं। तो जिसका ताल्लुक सरकार गौसे आज़म से इतना गहरा हो उसका बेड़ा क्यों ना पार होगा, यकीनन पार होगा, यकीनन वो कामयाब होगा। इसलिए कि गौसे आजम ने फरमा दिया है, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मेरे मुरीदों को घबराने की जरूरत नहीं है। अरे उन्हें वो मकाम ना मिला तो क्या हुआ, रब ने मुझे तो वो मकाम व मर्तबा अता किया है, मुझे वो मकाम अता किया है। और सुन लो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तक मेरा मुरीद और उनके मुरीदों का मुरीद जन्नत में दाखिल ना हो जाए, अब्दुल कादिर जन्नत में कदम रखने वाला नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा ऐलान तो दुनिया के किसी वली ने नहीं किया, किसी पीर ने नहीं किया। जो सरकार गौसे आजम ऐलान फरमा रहे हैं। और आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू पूरी करूं, सरकार गौसे आजम का अपने मुरीदों पर इतना करम है, इतनी शफकत है, वो तो यहाँ तक फरमाते हैं कि कोई अगर मेरा मुरीद ना भी हो और दिल से बस मुझे अपना पीर मान ले, दामन पकड़ा भी ना हो, बाज़ाब्ता तौर पर सिलसिले में दाखिल भी ना हुआ हो, मगर दिल से मोहब्बत रखता हो, दिल से इश्क रखता हो, दिल से उन्हें अपना पीर मानता हो, तो उसका हश्र भी कल गौसे आजम के मुरीदों के साथ होगा। ये है सरकार बड़े पीर दस्तगीर की शान। उनकी शान के ताल्लुक से कोई कहां तक बयान करे और एक रात में क्या क्या बयान किया जाए।
अगर जिंदगी के एक एक गोशे पर भी कायदे से गुफ्तगू की जाए तो कई कई रातें दरकार हैं, कई कई रातें दरकार हैं सरकारे गौसे आजम की शान में गुफ्तगू करने के लिए। अरे हम तो उनकी बारगाह में जो कुछ कहते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक कहते हैं। हमारी हैसियत क्या कि उनकी बारगाह में हम लब कुशाई कर सकें, उनकी शान बयान कर सकें। जहां दुनिया के बड़े से बड़े वली अपना गर्दन वहां पे खम किए नजर आए, वहां हमा शुमा की औकात ही क्या है। वो गौसे आजम कि एक वक्त में अपने कई मुरीदों की दावत कबूल कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना, बस आखिरी बात कर रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुरीदों की ख्वाहिश हुई कि अपने पीर को घर में बुलाया जाए, दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाए। एक ने कहा सरकार करम फरमाएं, मेरे घर तशरीफ़ लाएं। सरकार गौसे आज़म ने कहा ठीक है। दूसरे ने सुना, कहा हुजूर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं। आपने कहा ठीक है। गोया यके बाद दीगरे, एक के बाद कई एक लोगों ने आपकी बारगाह में दावत पेश कर दी और रिवायत में आता है कि 70 मुरीदों ने दावत पेश की और आपने सबकी दावत को कबूल कर लिया। यहाँ हम लोगों की तो एक दावत कबूल कर लेते हैं तो उसमें पहुंचने में हालत ख़राब हो जाती। आपके यहाँ दावत पेश की गई, मौलाना ने बार बार फ़ोन किया, कई मर्तबा किया, चला था तो फ़ोन किया, रास्ते में था तो कई मर्तबा किया। इनकी मोहब्बत है कि बार बार फ़ोन करके पूछते रहे और मैं कहता रहा इंशाअल्लाह मैं पहुँच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं वक्त पे पहुँच जाऊँगा, आप इत्मीनान रहें, मुतमईन रहें। एक दावत में पहुँचने में इतनी हालत ख़राब हो गई, थक के चूर हो गए। हालांकि तबीयत अलील थी, अभी ये सीज़न जो तब्दील हो रहा, मौसम बदल रहा है, तो 2 दिनों से बुखार की कैफियत थी। लेकिन ज़बान तो ज़बान है, वादा तो वादा है, और हम नबी के घर वाले हैं, इसलिए वादे की पाबंदी का ख्याल और भी ज़्यादा रहता है। चाहे जिस हाल में भी हो, गौसे आज़म का करम हुआ, मैं आपके दरमियान हाजिर हो गया। तो यहाँ तो बात एक दावत की है। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में 70 मुरीदों ने दावत पेश की और आपने हर एक की दावत को कबूल कर लिया। अब जब सूरज गुरूब होने को हुआ, हर मुरीद अपने घर के अंदर दस्तरखान सजाए हुआ है, इफ्तार को दस्तरखान के ऊपर रखे हुआ है, तरह तरह के अनवाओ अक़साम के फल और मेवे चुने गए हैं कि मेरे सरकार आने वाले हैं, आका आने वाले हैं, पीर आने वाले हैं, मुर्शिद आने वाले हैं, शेख आने वाले हैं। गुलामों ने पूरा इंतजाम किया, एहतमाम किया, इंसराम किया, सरकार तशरीफ लाएंगे। अब वक्त होता जा रहा है, गौसे आजम तशरीफ लाए, इफ्तार किया, वापस खानका को रवाना हुए। अब जब दूसरे दिन सारे लोग खानकाहे गौसियत माब में पहुंच रहे हैं तो हर मुरीद अपना सीना चौड़ा किए हुआ है, सबका चेहरा निखरा निखरा हुआ है, हर चेहरे पर शादाबी नजर आ रही है, हर कोई बढ़ चढ़ कर गले मिल रहा है और कह रहा है जानते हो कल सरकार मेरे यहाँ आए थे, तुम्हें मालूम है कल हुजूर मेरे यहाँ आए थे, तुम जानते हो कल सरकार मेरे घर में कदम रंजा हुए थे। हर एक कहता नजर आ रहा है। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने कहा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, अरे तेरे यहाँ
यहाँ कहाँ से आएंगे, वो तो मेरे यहाँ आए थे। उसने कहा मेरे यहाँ, उसने कहा मेरे यहाँ। 70 का दावा था कि गौसे आजम मेरे यहाँ आए थे। अब जब बात आगे बढ़ी, हैरानो परेशानी का आलम बढ़ता चला गया। अब फैसला करे तो कौन? कहा सबने मिलकर फैसला वही करेगा जिसने दावत कबूल की थी। फैसला वही करेगा जिसने दावत कबूल की थी। वही तो कहेंगे कि किसके यहाँ गए थे, मेरे यहाँ आए थे कि तुम्हारे यहाँ आए थे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में सारे मुरीदीन हाजिर हो गए, हाथ बांधकर अर्ज करने लगे, ऐ सरकार गौसे पाक, हर एक का दावा यही है कि आप उसके यहाँ तशरीफ फरमा हुए थे। आप फैसला फरमाएं हुजूर, आप आखिर किसके यहाँ गए थे? कहा बस इतने ही में परेशान हो गए। अरे हैरान क्यों होते हो? जिसका जिसका दावा है, मैं हर एक के यहाँ गया था, हर एक के यहाँ गया था। अच्छा हुजूर, एक ही वक्त में इफ्तार का वक्त तो एक ही है ना? सब तो बगदाद के अंदर ही हैं, कोई फर्क नहीं वक्त का। एक ही वक्त में आप सबके यहाँ चले गए। कहा अच्छा परेशान हो रहे हो, आओ मेरे पीछे आओ। पीछे पीछे चले सारे मुरीदीन। खानका के एक गोशे में एक घना सायादार दरख्त था। आपने कहा देखो इस दरख्त की तरफ। जब मुरीदों ने दरख्त की तरफ देखा तो दरख्त के हर पत्ते में गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। एक वक्त में 70 लोगों के यहाँ आप दावत में शिरकत फरमा रहे हैं। मगर आज का दौर साइंटिफिक हो गया है ना, दौर साइंटिफिक है और नौजवानों का मिजाज रोमांटिक है, इसलिए जवाब ऑथेंटिक चाहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मिसाल ऐसी बूम्बैस्टिक दी जाए कि सुन के मिजाज भी फैंटास्टिक हो जाए। बिल्कुल आपके सामने की मिसाल। ये आप इतने मोबाइल लगा करके यहाँ बैठे हुए हैं, चैनल वाले हजरात यूट्यूब पर नेटवर्क बनाकर बैठे हैं। अब इसी में से कोई मोबाइल पे आप लाइव भी चलाते होंगे, लाइव चलाते होंगे। जलसा एक ही हो रहा है, जगह एक ही है, गुफ्तगू करने वाला एक ही है, नात पढ़ने वाला एक ही है, तकरीर करने वाला एक ही है, कैमरा आपका एक ही है, स्टैंड आपका एक ही है। मगर एक ही वक्त में हजारों लोग एक साथ आपको देख रहे हैं, गोया आप हर घर में नजर आ रहे। एक ही वक्त में आप इतने घरों में दिखाई पड़ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो मुझे कह लेने दो, जब दुनिया के बनाए हुए मोबाइल और नेटवर्क के अंदर इतनी ताकत है तो रूहानी नेटवर्क के अंदर कितनी ताकत होगी। सरकार गौसे आजम की रूहानियत में कितनी ताकत। आपका बनाया हुआ मादी दुनिया का प्रोडक्ट जब आपको एक वक्त में इतनी जगह मौजूद करा सकता है, तो जो रूहानी तौर पर बनाया गया हो अल्लाह का वली एक वक्त में इतनी जगह क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? और एक दलील मैं और इससे मजबूत पेश कर दूं, आपके जिस्म में रूह है कि नहीं? है कि नहीं? आप कहेंगे जनाब ये क्या बात हुई, अगर रूह ना होती तो हम यहाँ कैसे होते?
रूह अगर नहीं होती तो हम भी यहाँ नजर नहीं आते। रूह है तभी तो हम यहाँ बैठे नजर आ रहे हैं, सांस लेते नजर आ रहे हैं, आँख देख भी रही है, कान सुन भी रहा है, जबान बोल भी रही है, हाथ उठ भी रहे हैं, पाँव चल भी रहे हैं, दिल धड़क भी रहा है, रगों में खून जारियो सारी भी है, इसलिए कि आपके जिस्म में रूह है। मगर मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि ठीक है रूह तो है, मगर बताओ जिस्म में इस वक्त कहाँ है? तुम्हारे जिस्म में रूह है, तुमने इकरार कर लिया, मगर ये तो बताओ तुम्हारे जिस्म के किस पार्ट में है? इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? तुम्हारे किस पार्ट ऑफ बॉडी में रूह है? आंख में है कि कान में है कि जबान में है कि दिल में है कि दिमाग में है कि हाथों पाँव में है? आप कहेंगे नहीं जनाब, अरे एक ही तो रूह है, मगर हर जगह है, आंख में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, दिलो दिमाग में भी है। तो मुझे कह लेने दो, जब तुम्हारे जिस्म की रूह एक ही वक्त में जिस्म के हर जगह में मौजूद है, तो जो वलियों का वली है वो एक ही वक्त में 70 जगह क्यों ना मौजूद होगा? दोस्तों, आपने इस महफिल पाक को सजाया, रचाया, बसाया। फ़कीर शहबाजी दस्त बदुआ है कि मौला क़दीर आपकी इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और आपकी इस खिदमत को सरकार गौसे आज़म की बारगाह में शरफ़ क़बूलियत हासिल हो। आप हजरात का हिम्मत व हौसला यूँ ही जवान रहे, आपकी मोहब्बतों का खिराज यूँ ही बारगाह गौसे आज़म में पेश होता रहे, पहुँचता रहे। आज की इस मुख्तसर सी महफिल में फ़कीर शहबाजी आपके दरमियान हाजिर आया, इस महफिल पाक में शिरकत और हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। मौला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। गौसे आज़म की शान में महफिल पाक सजाने वालों, बस एक जुमला याद रखो कि गौसे आज़म की मोहब्बत को अपने दिल में बसाए रखना, और मोहब्बत को बसाने का सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करके उनकी ज़िंदगी को अपने लिए नमूनाए अमल बना करके, जो पैगाम गौसे आज़म ने हमें दिया है, जो ज़िंदगी हमें अता की है, जो ज़िंदगी चल करके हमें दिखाया है, हमारी मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है।